Bismillahirrahmanirrahim. The instruction related to the जैबिस एंट्रेंस टेस्ट कि जो कल आपका जैबिस का 23rd और 22nd और 23rd को जो आपके जैबिस का टेस्ट होने जा रहा है उसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। सो क्विकली मैं आपको ये पहले उससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक तो टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है और फिर आज के दिन या कल के दिन में जिन लोगों का 23rd को टेस्ट है उन्होंने क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। ठीक है, क्या चीज़ें आपने अपने पोर्टल के ऊपर पढ़े हुए लेक्चर्स में से रिवाइज करनी है, क्या चीज़ें जो है वो यूट्यूब पे पढ़े हुए चीज़ों में से रिवाइज करनी है, उन सारों को भी चीज़ों को मैं बता देता हूँ। लिंक्स मैं साथ आपको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, और अगर मैंने और मैं जो यूट्यूब की ऑडियंस है उनके लिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात तो ये ना कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है जैबिस के टेस्ट में। देखो, जैबिस के टेस्ट के पैटर्न को थोड़ा सा समझो, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या उनका डिफरेंसेस हैं टेस्ट में, इसके टेस्ट में क्या डिफरेंसेस है। तो इसके टेस्ट में सीधे सीधे आपके पास 100 MCQs होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, आप जिस भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ट्राई किया करो कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। टाइम को मैनेज करना है। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है कि जी 5 to 8 क्वेश्चन रह रहे हैं जो बिल्कुल आते ही नहीं थे, लेकिन आपने उनको अटेम्प्ट करना है क्योंकि टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बात याद रखना, कल के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आपका जो क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशंस है उनको आपने देख के करना है और क्विकली करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। सब्जेक्ट वेटेज ऑलरेडी हम लोग जो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंग्लिश के अंदर आपके पास 30 MCQs हैं, क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स में आपके पास 20 MCQs हैं। IQ एंड जनरल नॉलेज, देखिए इनका कोई जनरल नॉलेज का सेक्शन सेपरेट नहीं है। अनलाइक IOBM या बैरिया का टेस्ट होता है या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का टेस्ट होता है तो वहाँ पे जनरल नॉलेज का एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है सेपरेट से। इनका कोई सेपरेट पोर्शन नहीं है। IQ के अंदर मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे वो सीरीज के होंगे। सो 15 के करीब या 16 के करीब क्वेश्चन सीरीज से होंगे, या फिर आप ये कह दो कि मिनिमम 13 to 14 क्वेश्चन सीरीज के होंगे। 4 to 5 क्वेश्चन आपके पास या 3 to 4 क्वेश्चन आपके पास जीके से होंगे, जनरल नॉलेज होगा। एंड उसके अलावा 1 to 2 क्वेश्चन जो है ना वो कॉमन सेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। दिस इज वाई मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर रिलेशनशिप और डायरेक्शन की भी चीज़ें एहतियातन करवा दी कि अगर उससे रेलिवेंट चीज़ें आ जाती हैं तो वो चीज़ें आप देख लोगे। अब यहाँ तक जो टेस्ट है ना, आप जिस भी प्रोग्राम में अटेम्प्ट कर रहे थे टेस्ट को जैबिस में, जिस भी प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया हुआ, दिस वाज कॉमन। जो 30% का डिफरेंस है वो आपका डिफरेंस है सब्जेक्ट्स का। तो 30% आपका कंप्यूटर्स का डिफरेंस है, यानी जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में, AI की फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं या कंप्यूटिंग साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो दे विल बी हैविंग 30% क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर्स का सेक्शन। जो सोशल साइंसेज में करें उनका 30% यहाँ से होगा, जो साइकोलॉजी में करें वो 30% यहाँ से होगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लेकर स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है कि यार मैं तो, अगर लेट से एक स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है कंप्यूटर्स के डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम में, और शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ नॉन ICS का बैकग्राउंड, तो कंप्यूटर्स को कैसे कवर करेगा। इसके लिए मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं। अब अगर बात की जाए सोशल साइंसेज एंड साइकोलॉजी की, ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, ना ही प्रीवियस पेपर्स को लेके है, ना प्रीवियस सेशन के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको लेके है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस को जो है वो अपलोड कर दिया है। उसके साथ साथ मैंने आपको क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड मैंने आपको बना दिए हैं, एंड कुछ डेटा जो कुछ बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिली थी जो मेरे पास स्टूडेंट्स रहे हैं, मेरे प्रीवियस सेशन के स्टूडेंट्स रहे हैं, उनसे जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था उसकी बेसिस के ऊपर मैंने सिमिलर क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो सब्जेक्ट कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट साइकोलॉजी में अप्लाई कर रहा है और उसने पहले साइकोलॉजी को नहीं पढ़ा हुआ, तो उसने इस बात पे परेशान ही होना कि जो 30% तो साइकोलॉजी के कोई बड़े ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे नहीं है, ये साइकोलॉजी से क्वेश्चन होंगे बट बेसिक क्वेश्चन होंगे, एंड उनको आप सॉल्व भी कर सकते हो। किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी सी आप लॉजिकल रीजनिंग लगा के, कॉमन सेंस लगा के भी आप इवन उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास जो बेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी है कल के टेस्ट को लेके वो क्या है, तो मैं आखिर में बताऊंगा कि आज लास्ट डे के तौर पे अगर आपका 22nd या 23rd को टेस्ट है तो आपने क्या चीज़ों को अप्लाई को रिवाइज करना है। बट उससे पहले आपकी की टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, इनका टेस्ट क्योंकि एक पेपर बेस्ड टेस्ट है, प्लस आपके पास जो सा मर्जी सेशन जो है ना, सेक्शन जो है जो आप अपनी चॉइस के ऊपर पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। जो मर्जी सेशन आपको इजी लगता है, सेक्शन आपको इजी लगता है, आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को इंग्लिश इजी लगती है तो वो इंग्लिश इजी कर ले। मैं समझता हूँ कि इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो ज़्यादा ईजीएस्ट होता है, बट येस सम टाइम स्टूडेंट जो होते हैं वो वोकैबुलरी उनकी वीक होती है जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि जैबिस के टेस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट सेक्शन है वो होता है इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो टाइम कम लेते हैं। ग्रामर मैंने आपको करवाई हुई है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, सेंटेंस कंप्लीशन है, कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, आपने इंग्लिश का सेक्शन अगर लेट से पहले अटेम्प्ट किया और आपको ये लगता है कि यार ये कुछ क्वेश्चन ट्रिकी है, तो आप उसको स्किप कर दो, आखिर में आप दोबारा उस पर आ जाना, टाइम वेस्ट आपने नहीं करना। ठीक है, अब सेकंड पे आप अटेम्प्ट करो। वैसे तो जो भी आपको, अगेन वही बात है कि सेक्शंस कन्वीनियंट लगते हैं, ज्यादा इजी लगते हैं, आप उनको पहले अटेम्प्ट करो, बट मेरी एडवाइस ये है कि आप इसके बाद IQ या
जी का जो सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि आईक्यू के अंदर लॉजिकल सीरीज होंगी, नंबर और अल्फाबेट्स वाली, बहुत ज़्यादा हमने अपने सेशन के अंदर की हुई है, उनको हमने बहुत ज़्यादा रिवाइज किया हुआ है। इवन जो यूट्यूब की ऑडियंस है या यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीरीज की ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, आपके पोर्टल के ऊपर जो लाइव सेशंस में स्टूडेंट्स हैं उनकी भी चीज़ें अपलोडेड हैं। तो आप इसको क्विकली कर सकते हो। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है और इनके ऊपर फैक्चुअल नॉलेज था। ठीक है, जनरल नॉलेज के अंदर तो फैक्चुअल नॉलेज होगा। अगर लेट से आपके पास क्वेश्चन यह आता है कि व्हाट इज लेट से नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो आपको पता है कि वो मार्क हो रहा है। अच्छा, अब जीके के लिए रिवीजन क्या करनी है, मैं लैट के जो जीके का पोर्शन है या बैरिया का जो जीके के पोर्शन के ऊपर जो लेक्चर मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं और आप लोगों को प्रिपेयर करवाए हुए हैं, यूट्यूब के लिंक सेंड किए हुए हैं, उनको आपने क्विकली रिवाइज करना है। ठीक है, सो क्विक रिवीजन आपने उन लेक्चर्स की लाजमी कर लेनी है जीके के लिए। अच्छा, अब जहां पे आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता, जीके रिलेटेड आ गया है, तो क्योंकि टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने उसको करके आना है। ठीक है ना, आपने उसमें कोई एजुकेटेड गैस लगाना है, बिला वजह का तुक्का नहीं लगाना है। एजुकेटेड गैस ये होता है या कैलकुलेटेड गैस ये होता है कि आप चीज़ों को देखते हुए कि अच्छा ऐसा है तो ऐसे हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आपने मार्क करनी है। मैथमेटिक्स को, अब ये दोनों सेक्शन जो है ना, इनको आपने कोशिश करनी है कि आप इनको मिनिमम टाइम के अंदर कवर अप करो। जितना जल्दी आप इनको कवर अप करोगे आपको एडवांटेज आ जाएगा बाकी जो आपके 50 क्वेश्चन है उनको लेके, यानी 50% का जो पेपर है आपका उसको लेके। तो जो 20 क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं होंगी, जैसे मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चीज़ें प्रिपेयर कराता रहता हूँ आप लोगों को, वैसा नहीं होगा। ये मोस्टली रिलाई करेंगे अलजेब्रा के ऊपर, परसेंटेजेस के ऊपर, रेशोज के ऊपर, क्विक मेंटल मैथमेटिक्स के ऊपर। क्विक मेंटल मैथमेटिक्स के जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन मैंने आपको करवाई है कि चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, उन पर मैथमेटिकल रूल्स लगाने हैं, सिम्प्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको रेट ऑफ चेंज की चीज़ें करवाई हैं, सो रेट ऑफ चेंज वगैरह कैलकुलेट करना होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो इनके पेपर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा रिगरस मैथमेटिक्स नहीं होता, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती। एंगल्स मैंने फिर भी आपको सॉल्व करवाए हुए एहतियातन इस वजह से कि अगर उनसे रिलेटेड कोई बेसिक सी चीज़ें आ जाए तो वो आप कर लोगे, बट ज्योमेट्री बहुत कम होगी या आएगा ही नहीं क्वेश्चन। हाँ यस, एरियाज आ सकते हैं, पेरीमीटर्स आ सकते हैं, वो मैंने पहले करवाए हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स को इश्यूज हैं वो उन लेक्चर्स को दोबारा रिवाइज करें। तो जो जो चीज़ें मैं आज हाईलाइट कर रहा हूँ इनको भी आपने अपनी लास्ट मोमेंट्स के तौर पर रिवाइज करना है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर, क्योंकि सिंस 2019 जब से हमारे ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जैबिस में, कराची कैंपस में, या हैदराबाद इस्लामाबाद कैंपस के अंदर, या इवन जो उनके इंटरनेशनल कैंपस उनके अंदर भी कंप्यूटर्स के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर का तो काफ़ी डेटा मेरे पास था, मैंने आप लोगों को पास पेपर से क्वेश्चन जो मेरे पास पड़े हुए थे उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको वो भी सॉल्व करवाए हुए हैं। और उससे भी ज़्यादा जो बेस्ट लेक्चर है लास्ट मोमेंट के ऊपर रिवाइज करने के लिए वो ये है कि जो मैंने आपको कंप्यूटर्स की सारी बेसिक्स करवाई हुई है। ठीक है, बेसिक्स जो रिवाइज करवाई है उनको आपने कवर अप कर लेना। इवन वो स्टूडेंट जो कि नॉन सीएस बैकग्राउंड से आ रहा है, प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आ रहा है या प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आ रहा है और कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहा है, वो अगर उनको देख लेता है, उस लेक्चर को देख लेता है, तो 1 आवर का तकरीबन वो लेक्चर है, सारी की सारी वो रेलिवेंट सिलेबस जो कि रिलेट करता है कंप्यूटर्स के सेक्शन से बैरिया के टेस्ट में वो कवर अप हो जाएगा। अब साइकोलॉजी एंड सोशल साइंसेज के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था, तो सैम्पल पेपर की बेसिस के ऊपर कुछ पास पेपर के क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको एक्सरसाइजेज सेंड कर दी थी, उनको आपने देख लेना, मैं साथ अटैच भी कर लूंगा, उनको आप कवर अप कर लोगे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अगर आप ये समझते हो कि यार नहीं मैं तो पहले कंप्यूटर्स पढ़ के आया हूँ, या लेट से जिस सब्जेक्ट जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ, तो बेशक आप ये 30% का सब्जेक्ट का पोर्शन पहले कवर अप करो। लेकिन इन एनी केस कोशिश ये करो कि 30% की इंग्लिश या 30% का सब्जेक्ट पहले कवर अप कर लो। उसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं या सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन है, तो आपको एक बूस्ट मिल जाएगा कि अच्छा यार मैंने ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द जो टेस्ट है अपना वो कंप्लीट कर लिया है और चीज़ें जो है वो मुझे समझ आ रही हैं। अच्छा, जब आप टेस्ट देने के लिए टेस्ट सेंटर में जाओगे ना, तो जो शुरू के आपके 10 to 15 मिनट्स होंगे, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन इंसान को ज़्यादा होती है, थोड़ा सा एड्रेनलिन की भी सिचुएशन होती है, क्योंकि बंदा थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, अच्छा टेस्ट है पता नहीं मैं क्या करूँगा। तो जोश में आके ना या परेशानी में आके, दोनों सिचुएशंस के अंदर आपने क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं करना। ठीक है, एक तो ये बात आपने देखनी है। सेकेंडली मैंने बता दिया कि टाइम कैसे मैनेज करना है, कोशिश करो कि इंग्लिश क्विकेस्ट टाइम में हो जाए, आईक्यू भी क्विकेस्ट टाइम में हो जाए, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना, बाकी जो सिचुएशन है आप उसके लिए उसको आप जो है वो कवर अप कर सको। ठीक है, अच्छा स्किप एंड रिटर्न स्ट्रैटेजी आपने देखनी है। अगर किसी क्वेश्चन में आप स्टक हो गए हो तो टाइम नहीं वेस्ट करना, आगे चलो, बाद में आगे उसको वापस आ जाना। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस करने हैं इन एनी केस, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट के अंदर चीज़ों को केयरफुली रीड आउट करना है, इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट करना है, कोई मिस रीडिंग की वजह से मिस्टेक नहीं करनी, और उन क्वेश्चन को फ्लैग कर लेना है आपने कि जो आपके सॉल्व आप नहीं हो रहे, ताकि आप उनको जो है वो बाद में देख सको।